दिस इज द समरी, द कंप्लीट समरी ऑफ द चैप्टर। ये आपके चैप्टर का कंप्लीट समरी है। चैप्टर नंबर 2 इज अबाउट मॉडलिंग। चैप्टर नंबर 3 and 4 में आपको सॉल्व एंड एनालाइज, देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स। सॉल्विंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और सॉल्विंग ऑफ ट्रांसफर फंक्शन मॉडल, एंड देन एनालाइजिंग मीन्स creating the nomenclature of graphs. So that is the portion of analysis. But chapter 3 में यह कवर हो रहा है और 4 में कवर हो रहा है stability analysis. So chapter 3 is this और chapter 4 जो है आपका है। So जब हम मॉडल करेंगे तो मॉडल करने में हमारे पास दो मेथड है। डिफरेंशियल इक्वेशन मॉडल बनाएंगे आप या फिर ट्रांसफर फंक्शन मॉडल बनाएंगे जो बता दिया है मैंने। किसी भी सिस्टम का मैकेनिकल हो या इलेक्ट्रिकल हो या थर्मल हो, थर्मोमीटर जैसे है एक चैप्टर नंबर 1 में थर्मोमीटर का एक मॉडल है। उसके अलावा RLC RC सर्किट ही हमारे पास है जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम की मॉडल है। और उसके बाद जो आपका स्प्रिंग मास डैम्प सिस्टम का, डैम्पर सिस्टम का एक एग्जाम्पल। सो यही 2-3 सिस्टम जो है आपको पढ़ाया जा रहा है। इसी सिस्टम का आपने जो है वो ट्रांसफर फंक्शन मॉडल क्रिएट किया। पहले आपने डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा, लाप्लेस ट्रांसफॉर्म लगा के आपने एक ट्रांसफर फंक्शन मॉडल क्रिएट किया है। आप ट्रांसफर फंक्शन मॉडल को सॉल्व करके भी टाइम रिस्पॉन्स निकाल सकते हो। आप डिफरेंशियल इक्वेशन मॉडल को भी सॉल्व करके टाइम रिस्पॉन्स निकाल सकते हो, डिपेंडिंग की हाउ मच एक्सपर्ट यू हैव बिकम आफ्टर स्टडीइंग द डिफरेंशियल इक्वेशन। बट ट्रांसफर फंक्शन इज द होल टारगेट कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्ट में। ट्रांसफर फंक्शन मॉडल से आगे जाना ही मेन टारगेट है। बट मेरा एडवाइस है कि डिफरेंशियल इक्वेशन मॉडल भी आप साथ साथ पैरेलली जो है वो करके देखें जरूर साथ में, ठीक है। सो ये पोर्शन जो है वो कवर हो चुका है। सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, यू नो हाउ टू सॉल्व द ट्रांसफर फंक्शन मॉडल। आई हैव डिस्कस्ड इन द क्लास आल्सो दैट you have to create a transfer function, and after that you will use the Laplace inverse Laplace transform table and properties. In between you have to use the partial fraction to actually utilize the Laplace ट्रांसफॉर्मेशन टेबल। सो जब अगर आप ये हिस्से से चलते हो टाइम डोमेन एनालिसिस करके, लाप्लेस ट्रांसफॉर्म से करके, तो आप यहाँ पहुँचते हो, आप एक रिस्पांस निकालते हो। रिस्पांस निकालने के बाद आप जो हो टाइम डोमेन में दो तरह के रिस्पांस आएंगे। ट्रांजिएंट जो थोड़ी देर के बाद जो है डाई आउट हो जाएगा, और एक रिस्पांस होगा जो टिक जाएगा, इसको कहते हैं स्टेडी स्टेट, जिसको रिस्पांस कहते हैं। और अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, कि एनालिसिस का मतलब है हम टाइम डोमेन एनालिसिस कर रहे हैं और स्टेबिलिटी एनालिसिस कर रहे हैं। सो इसी ट्रांसफर फंक्शन से अगर हम सीधा अगर एस डोमेन में काम करते हैं, ये पोर्शन जो था पोल जीरोस का कॉन्सेप्ट है ट्रांसफर फंक्शन का, चैप्टर नंबर 2 में भी ये आता है। वहाँ मैंने आपको कहा था कि हम इसको होल्ड करेंगे। चैप्टर नंबर 2 में ही ये आपको इंट्रोड्यूस हो जाता है। इसको कहा था कि होल्ड करेंगे, और चैप्टर नंबर 4 पे हम इसको यूज़ करेंगे। तो अभी चैप्टर नंबर 2 और 4 को चैप्टर नंबर 2 पे होल्ड किया। चैप्टर नंबर 4 जब आपका आएगा तो ये सेम वही कॉन्सेप्ट उठा करके यहाँ से स्टार्टिंग आप कर सकते हो। सो दिस इज द होल समरी ऑफ योर कंट्रोल सिस्टम चैप्टर नंबर 2, 3 and 4। जो पर्पस है आपका वो ये है कि फर्स्ट यू मॉडल, देन ट्राई टू सॉल्व दैट मॉडल। दिस मॉडल मीन्स इक्वेशन, इधर यू आर सॉल्विंग अ डिफरेंशियल इक्वेशन और यू आर सॉल्विंग अ ट्रांसफर फंक्शन इक्वेशन। नेक्स्ट, आफ्टर सॉल्विंग वी हैव टू एनालाइज दैट ग्राफ। जो पैटर्न आएगा, जो टाइम के साथ बिहेवियर आएगा, उसको हम एनालाइज करेंगे। उसमें हम कुछ पैरामीटर्स जो है वो नोमेनक्लेचर क्रिएट करेंगे। सो दैट इज एक्चुअली एनालिसिस। कि भाई आप फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में देखोगे कि राइज टाइम, टाइम कांस्टेंट, सेटलिंग टाइम, और आपके सेकंड ऑर्डर सिस्टम में और ज़्यादा आ जाएगा डिले टाइम, राइज टाइम, मैक्सिमम ओवरशूट, आपका सेटलिंग टाइम, स्टेडी स्टेट एरर्स। सो ये सारे जो टर्म्स होंगे आपके वो यहाँ टाइम डोमेन एनालिसिस के एनालिसिस पार्ट में आ रहे हैं आपको। सो ट्रांजिएंट रिस्पांस एंड स्टेडी स्टेट रिस्पांस, एंड दिस इज योर स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। सो देयर आर डिफरेंट मेथड्स, बट यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कि सिस्टम का बिहेवियर जो है हम देख सकते हैं कि किस तरह का बिहेवियर होगा डिपेंडिंग ऑन दीज वैल्यूज। आफ्टर सॉल्विंग दिस ट्रांसफर फंक्शन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स, हम यहाँ से जो वैल्यूज मिलेंगे हमें एस के, वहाँ से हम बता सकेंगे कि सिस्टम जो किस तरह का एस्टिमेटेड वैल्यू दिखाएगा। सो दिस इज द समरी ऑफ योर chapter number 2, 3 and 4. Okay.